सुंदर तत्वाधान में माँ जिनवाणी के दो दो शब्द सुन करके अपने जीवन को समझने का प्रयास कर। जिनवाणी को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से पंच इंद्रियों का जो विषय है वो हमारे वशीभूत हो जाते हैं। जैसे 5 घोड़े हैं और पांचों घोड़े अगर इधर उधर भागे तो उनको पकड़ा किस प्रकार से जाता है? लगाम से। तो ये जिनवाणी लगाम का काम करती है। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं पांचों इंद्रियों को अपने वशीभूत करने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय और जिनवाणी पढ़ना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे जिनवाणी भगवान की वाणी होती है, इसमें अगर आप रम गए तो सारे मिथ्यात्व और कर्म आपके दूर हो जाते हैं। लोकेश भैया क्या हो जाते हैं? सारे मिथ्यात्व और कर्म जो हैं, जो आपको सुबह से शाम तक परेशान कर रहे हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। इतनी महान शक्ति होती है सिर्फ जिनवाणी पढ़ने से। कर्म क्षयात, कर्मों का क्षय हो जाता है। किससे? ये पता अभी नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? जब आपका पुण्य और पाप का घड़ा नाप तौल किया जाएगा कि पुण्य आपने कितना किया, पाप आपने कितना किया, तब जाकर आपको पता चलेगा। हमने स्वाध्याय किया था, जिनवाणी पढ़ी थी, उस समय हमें ये आश्रव कर्म रोक दिया था, संवर कर दिया था। इस कारण से हमें दूसरी गति मिली, अच्छी गति मिली, अच्छा परिवार मिला, सौभाग्य मिला, शरीर अच्छा स्वस्थ और बढ़िया मिला। तो समझ जाना कि जिनवाणी का बहुत बड़ा उपकार है। आचार्य भंगते लोग कहते हैं इस पंचम काल में ध्यान यानी धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं लोग? पंचम काल में धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। ऐसा लोगों ने एक मेंटलिटी और सोच बना ली, जबकि आचार्य भगवान कहते हैं कि पंचम काल में इससे अच्छा धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। अगर चारों तरफ आग लगी हो और आप बीच में बैठ करके जिनवाणी पढ़ रहे हो और ये जिनवाणी शीतलता दे, तो इससे बड़ी तपस्या जिंदगी में तुमने की नहीं। चारों तरफ ठंडक हो और बीच में तुम जिनवाणी पढ़ रहे हो, उसके बाद शीतलता मिले वो बात अलग है। लेकिन इस पंचम काल में जहां विषय चोर बहुत फिरत हैं, संयम रतन संभाल, ये पूजा में एक शब्द आया है कि अपने संयम को संभालो। विषय चोर बहुत फिरे हुए और ऐसे समय में आपका मुनि बनने का मन बना, त्यागी तपस्वी बनने का मन बना, समझ जाओ हम बहुत बड़े विशेष पुण्य लेकर के इस पंचम काल में आए हैं। लेकिन आदमी तो यहाँ खाने का कीड़ा बना हुआ। आचार्य भगवान इसमें कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। पंचम काल में बहुत बड़ा पुरुषार्थ और धर्म ध्यान हो सकता है। कब होगा? जितना चतुर काल में धर्म ध्यान होता है उतना ही धर्म ध्यान आज भी इस पंचम काल में हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जहां हम अपने मन और एकाग्र करके मन को सिर्फ स्वाध्याय में लगा दें। किस में लगा दें? स्वाध्याय में लगा दें, तो आपका जो धर्म ध्यान है वही हो जाएगा जो चौथे काल में चलता था। हमारे आचार्यों ने कितनी बड़ी बात बोली, राजेंद्र महाकाल कितनी बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि जो चतुर्थ काल में मुनिराज साधना करते थे, अगर चतुर्थ काल में वो 100 उपवास कर लें। कितने उपवास दीपू भाई? 100 उपवास। और इस पंचम काल में जी जो आपके सामने मुनि उपाध्याय बैठे हैं, ये एक उपवास कर लें, दोनों का उपवास बराबर फल देने वाला। लोगों ने कहा भी चौथा काल है, बोले भैया सम्मेत शिखर की यात्रा करने गए, उस समय गए जब गाड़ी, मोटर गाड़ी, एरोप्लेन नहीं थी, बैला गाड़ी में यहाँ से यात्रा करने गए और महीने 2 महीने में यात्रा करके लौटे। वो यात्रा और आज की एरोप्लेन की यात्रा 50 कर लो और उस समय की यात्रा 1 कर लो, बराबर का पुण्य देती है। ये मत सोचना कि हमने 50 वंदना कर ली, नहीं। जहां सुविधा ना हो, जहां टिपिकल व्यवस्था हो, जहां पर माता पिता 1 और 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर रहे हो,
जहां एजुकेशन और जॉब के पैकेज हावी हो, जहां ओढ़ना फैशन और फैशन हावी हो, और ऐसे युग में जहां व्यक्ति उठते साथ मोबाइल और सोते साथ मोबाइल के साथ सोता हो, और ऐसे युग में किसी के भाव मुनि बने और मुनि बनने के बाद उपवास के बन रहे हैं। इसीलिए उस समय का 100 उपवास और आज का एक उपवास बराबर पुण्य देने वाला। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि हम पंचम काल में पैदा हुए। अपने आप में धन्यवाद दो कि हम छठम काल के मनुष्य नहीं हुए। अपने आप को धन्यवाद दो कि अंतिम के मनुष्य नहीं बनना मिला, आज के शुरुआत में मिला। कम से कम थोड़ा बहुत धर्म ध्यान पुरुषार्थ तो कर रहे हो, कम से कम मंदिर तो जा रहे हो, यहाँ आकर प्रवचन तो सुन रहे हो। कल से 10 लक्षण व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 10 लक्षण व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। 10 दिन तक क्या होगा? अति उत्साह के साथ लोग पूजा करेंगे। जो गोद में भी बच्चा है ना, माँ उसको भी आरती में लेकर आएगी, पूजा में बैठाएगी और बताएगी कि संस्कार देगी कि हम जैन हैं और ये हमारे 10 लक्षण महापर्व है। क्या है? छोटा सा बच्चा भी मंदिर में द्रव्य लेकर आएगा। 6, 7, 8 साल के बच्चे धोती पट्टा पहनकर जिज्ञासावश पूछेंगे, पापा मैं कब अभिषेक करूंगा। छोटी छोटी बिटिया 8, 8, 9, 9 साल की अपनी माँ के साथ चावल चढ़ाते हुए मुख से स्वाहा शब्द बोल रही होंगी। कितना अलौकिक क्षण होगा, क्योंकि साल में एक बार ही आप 10 लक्षण महापर्व मनाते हैं। बाकी आता तो कई बार है, मनाते कहाँ है? कितने बार आता है? सोच लीजिए। अगर एनिवर्सरी साल में 3 बार आए, जन्म दिवस 3 बार आए, पुण्यतिथि 3 बार आए और शादी का न्योता 3 बार आए, तो बताओ कितनी बार जाते हो? और धर्म ध्यान करने के लिए अवसर 3 मिले तो छाट के गुड्डू भैया इस बारिश के मौसम को चॉइस करते हो, क्योंकि उस समय तुम्हारा व्यापार चरम सीमा पर होता है, फुर्सत नहीं रहती। अब पानी गिर रहा, कछु काम तो है नहीं घर में, बनाना करना है नहीं, एक टाइम भी खा लिया तो बहुत है, बाकी तो जिंदगी कड़ी और लपटा में गुजर रही। बचा क्या तुम्हारे पास? अब फ्री बैठे तो बोले चलो महाराज कोई पेड़ खाओ, खिलाए एक टाइम है ना, अच्छे से निचोड़ लो। बोरा का झड़ती जो बचता है ना, उसको भी किसान बेच देता है, उसमें भी पैसा कमा लेता है, फटे बोरे में भी पैसे कमा लेता है। हम वही जिंदगी जी रहे हैं महानुभाव। आपकी थिंकिंग यही, चलो अब 10 लक्षण है, चलो सुबह से शाम तक हो अल्लाह मचा लो, और 10 दिन के बाद तो ऐसे वहां से निकल के गायब होते हो जैसे गधे के सिर से सींग, ढूंढते रह जाओ। अभी लड़ेंगे झगड़ेंगे कि मैं शांतिधारा, मेरा अभिषेक, मैं हट जा, मेरी थाली, मेरा स्थान, मुझे पूजा करना है, और इसके बाद 10वें 11वें दिन तो ऐसे छूमंतर हो जाओगे, दिखोगे नहीं। अच्छे से चिराग अलादीन का निकालना पड़ेगा ना, तो भी तुम दिखने वाले नहीं, ऐसे पर के सो जाओगे। फिर अगले 10 लक्षण पर पे आओगे, क्या 10 दिन उपवास करें, साधना करें, अच्छा, और बाकी दिन ओल्ड स्टोरी, वही कीचड़ के, उसी कीचड़ में, उसी में जिंदगी गुजारना। बस 10 दिन स्वच्छ निर्मल पवित्र रखना है, और ऐसा लगता है 10 दिन में कि आज ही भगवान बन जाएगा, आज ही दीक्षा ले लेगा। लेकिन जैसे ही परवान चढ़ता है और जैसी ट्यूबलाइट जली, फ्यूज ढूंढते रह जाओ, कहाँ था भैया, वो आया था एक लड़का, हाँ वो 10 दिन थे ना, बस 10 दिन का धर्म नहीं है, ये जिंदगी भर का धर्म है। मरते दम तक ये 10 लक्षण महापर्व अपने कंठ में धारण रखना चाहिए। हमेशा साधु जो होते हैं ये 10 धर्मों का पालन करते हैं, प्रति क्षण 24 घंटे, हर सांस में। इसलिए तो हमारे लिए नेचुरल है, हमारे लिए 10 लक्षण रोज है, हमारे यहाँ त्याग तपस्या रोज है। आप आते हो, आज अष्टमी है, हम त्याग करेंगे, करो। आप क्यों नहीं कर रहे? मेरे लिए रोज अष्टमी है। 14 देखा रोज है, कैसे? मैंने कहा आप 14 के दिन का इंतजार करते हो, हम हर दिन 14 समझते हैं, हम हर दिन अष्टमी समझते हैं।
मैं हर दिन अष्टानिका समझता हूँ, मैं हर दिन 10 लक्षण समझता हूँ। मैं दिल्ली गया, एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा महाराज जी आप तो दिल्ली में मजा आ रहा होगा। मैंने कहा हाँ खूब मजा आ रहा है, आजा तू भी आजा, कपड़े उतार देती फटाफट बैठ जा। बोले क्यों? बोले तू भी मजा ले ले। दिल्ली भी गए तो क्या मैं कोई मॉल में बैठा था? कहाँ बैठा था? एक कमरा था, उस कमरे में 3x4 का 6 का एक पाटा लगा था, उसी पे बैठा था। मैं बम्बई भी गया तो 3x6 के पाटे पे बैठा। मैं मद्रास भी जाऊंगा तो 6x4 के पाटे पे मिलूंगा। ऐसे ही माइक में प्रवचन कर रहा हूंगा, सिर्फ बाहर लिखा होगा बम्बई, हैदराबाद, चेन्नई, जबलपुर, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लेकिन साधु तो वही 28 मूल का पालन करता हमेशा मिलेगा। उसके अंदर कोई फर्क नहीं मिलेगा कि दिल्ली गए तो बड़े गुलाबी हो गए हों और बंबई गए तो मोटे तगड़े हो गए हों, कर्नाटक गए तो काले कलूटे हो गए हों, या बंगाल गए हो तो नाक चपटी सी हो गई हो। नहीं, वैसे ही रहता है। साधु को जिस रूप में आप डालोगे वो कभी किसी रूप में नहीं ढालेगा, वो तुम्हें अपने रूप में जरूर ढाल देगा। इसीलिए महानुभाव, ये 10 लक्षण पर्व तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए नहीं। हमारा तो रोज उपास, त्याग, तपस्या, जाप, अनुष्ठान, स्वाध्याय चल रहा है, तुम नहीं कर पाते हो। इसीलिए अष्टमी, 14 अष्टानिका, 10 लक्षण, नवरात्रि आती है कि किसी बहाने से तुम धर्म ध्यान कर लो, किसी बहाने से। तो महानुभाव कल बहुत पुण्य का दिन है। 72 जोड़े, कितने जोड़े विजयात पर्वत की गुफाओं में छुपा दिए गए थे। जब सृष्टि यानी काल समाप्त हो गया, छठम काल, कुवृष्टि हो गई, उसके बाद ये 72 जोड़े महानुभाव उसी समय विद्याधर सौदरमिंद्र के द्वारा, देवताओं के द्वारा छांट छांट के उस समय के पुण्यात्मा जीवों को एक विजयात पर्वत की गुफा में जाकर छुपाकर बंद कर दिया गया था कि आप अब इस आने वाले काल की शुरुआत करेंगे। गोलू मोलू पीछे बैठना है। तो इन पवित्र आत्माओं को छुपा कर रख दिया गया था कि आने वाले काल में जब ये आएंगे तो इस सृष्टि के काल की रचना फिर से होगी, यही उद्भाव बनेंगे, इन्हीं के आगे सभी का जन्म होगा। और इस कारण से 72 जोड़ों को रख दिया। अब जब कुवृष्टि हुई तो उस पर्वत पर इसका असर नहीं पड़ता, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, होती रही। वो 72 जोड़े अपने शांति से अपना जीवन जी रहे थे। फिर उसके बाद कुवृष्टि हो गई तो भी उनका कोई असर नहीं पड़ा। और जैसे सुवृष्टि हो गई, दूध, घी, अमृत, जल, सुंदर सुंदर गंधोदक, जब सारी चीजें व्यवस्थित हो गई तो हमारे सौदरमिन विद्याधर उनको निकाल कर इस जगह छोड़कर चले गए। जैसे वो 72 जोड़े इस धरती को स्पर्श करे तो अपने आप को धन्यवाद दिया। क्या दिया? धन्यवाद दिया, प्रभु को धन्यवाद दिया। अगर कोई ट्रेन या कोई प्लेन क्रैश हो जाए और 100 लोग उसमें हो और 100 में से 5 बच जाए तो आप क्या कहते हो उसको? मोहन बाबू क्या कहते हो? अरे यार बहुत बड़ी किस्मत थी, 95 जल के मर गए यार प्लेन में और 5 जिंदा बच गए, कुछ नहीं हुआ, बस जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, छपा, सब मर गए, बच्चा बच गया। भूकंप आया, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, एक लड़की बच गई, सारे 90 लोग मर गए। कहीं बिल्डिंग गिरी, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई गिर गया, पुल गिर गया, सब मर गए, 1-2 बच्चे बच गए, या माँ पिता बच गए, या बुजुर्ग व्यक्ति बच गया। अपन क्या कहते हैं? बड़ा किस्मत वाला है भैया जिसका जीवन बच गया। अब सोचो कुवृष्टि हुई, आग गिर रही, धूल गिर रहे, पत्थर गिर रहे, ओले गिर रहे, पानी गिर रहा, एकदम ठंड हो गई। ऐसी चीजों में जहाँ एक टिकली भी कुछ चीज ना बची हो और ये 72 जोड़े जिंदा वापस आ गए, कितना बड़ा पुण्य वो अपने आप को समझते थे, कितना सौभाग्यशाली समझते थे। वो अपने आप को धन्य समझे, अरे वाह कितना अच्छा दिन मिला हमें कि हमें फिर पुण्य कमाने का अवसर मिला। और वो दिन कल का था, इसीलिए कल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गया। आज उनको छोड़ा गया, उन्होंने बोला क्या करें, अपन इस पुण्य की चीज को मिली है, इस देह को मिली तो इसको क्या करें।
तो कहा गया देवताओं के द्वारा कि 10 दिन 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाए, और वो 10 लक्षण क्षमा, माधव, आजव, शौच के रूप में ये मनाने लग गए, और ऐसी परंपरा प्रारंभ हो गई। और हर काल में ये होता है, इसलिए तो इसे शाश्वत पर्व कहते हैं। इसको कोई क्षय करने वाला नहीं। आप मर जाओगे लेकिन 10 लक्षण रहेंगे, आप चले जाओगे तो भी 10 लक्षण रहेंगे, मैं रहूं चाहे ना रहूं, ये रहे चाहे ना रहे, ये 10 लक्षण महापर्व थे, हैं और आगे तक रहेंगे। इसीलिए उस समय के जो जीव निकल कर आए, उन्होंने खूब जबरदस्त भगवान की भक्ति करी, आराधना करी, पूजा करी, जाप करी, खूब अपने आप को धन और धनवान समझने लगे कि वाह कितना अच्छा मौका मिला है, सृष्टि की रचना हमारे द्वारा प्रारंभ होगी। और महानुभाव उन्होंने धन्यवाद दिया पुण्य को, भगवान को, जिनवाणी को, साधुओं को, कि उनके निमित्त से हम सब लोग बच गए। तो इसीलिए कल से हर मंदिर में क्या चालू हो गया, अभिषेक करने की प्रक्रिया, पूजा करने की प्रक्रिया। अब आपके डबरा में पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन हर मंदिर में विधान होते हैं, पूजा विशेष होती है कि हमें इस 10 लक्षण पर्व को कैसे मनाना चाहिए। 1-1 घंटे तक जबरदस्त आरती। अब क्या है, थोड़ा सा ट्रेंड इसका चेंज हो गया, लोग फिर भी नहीं आते। सिर्फ 10 दिन अगर मुसलमानों के रोजा हो तो छोटा सा छोटा बच्चा भी टोपी लगा के नए कपड़े पहनकर रोजा रखता है। हिंदुओं के नवरात्रि हो तो हर व्यक्ति 9 दिन के उपवास त्याग तपस्या करता है। गणेश चतुर्दशी आ जाए तो महाराष्ट्र में घर घर में लोग उत्सव मनाते हैं। आप बड़ा दिन आ जाए तो किशन भी 8-10 दिन तक बिल्कुल हॉलिडे मनाकर बिल्कुल कोई काम कर करके नहीं जाते और सिर्फ धर्म ध्यान करते हैं, अपने यहाँ का उत्सव मनाते हैं। सिर्फ एक बनिया जैन है जिन्हें बड़े मुश्किल से 10 लक्षण मिलते हैं, उसमें भी वो अपनी दुकान खोलकर बैठे रहते हैं। मालूम है, भारत के संविधान में आया है, जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे, और हमारे सांसद में कम से कम 10-20 सांसद थे उस समय। और जब संविधान बना तो 5 लोगों के बीच बना, जिसमें 11 लोगों के बीच बना, जिसमें 5 तो हमारे जैन थे जिनके बीच संविधान की रचना हुई। तो जब रचना हुई तो उसमें बकायदा लिखा गया कि एक जैन व्यक्ति अगर 10 लक्षण व्रत के समय कहीं जॉब करता हो या स्कूल जाता हो और उसका स्कूल 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है, अगर वो 12 बजे स्कूल आए तो कोई मास्टर उसकी एप्लीकेशन में ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम अब्सेंट हो या हाफ डे हो, पूरी तनख्वाह भी मिल देगी और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेगा। जब इतना बड़ा संविधान में लिखा गया है तो आप क्यों 10 बजे 11 बजे दुकान खोलकर बैठ जाते हैं? कोई ग्राहक नहीं आने वाला, कोई बोनी बट्टा नहीं होती। 10 दिन तो बिल्कुल सुपड़ा साफ रहता है, कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने कहा आराम से 9-10 बजे तक पूजा पाठ करें, और साधु नगर में हैं तो 9 बजे जल्दी पूजा करके आ जाएं और उनके सानिध्य में 10 धर्मों का सार समझ जाइए। 20 साल के बाद मौका मिल रहा, पता नहीं फिर 20-25 साल निकल रहा है। ये तो हम थे इसलिए आ भी गए, तुम्हारे बुलाए से तुम्हारे दामाद भी नहीं आ रहे। डबरा के नाम से घबरा जाते हैं, डबरा, अरे भाई हम नहीं जा रहे, काहे नहीं जा रहे, अरे ऐसे ही है, अरे ऐसे ही है यार, मजा नहीं आता वहां जाने का। क्यों? वो अपने मंदिर में मस्त, वो अपने घर में मस्त, वो अपने दुकान में मस्त, वो अपने कुछ पूछते, कुछ घूमने का है ही नहीं। क्या है? एक चौराहा उसमें भी गड्ढा, एक पुल उसमें भी दुकान मकान, क्या है डबरा में? हाँ महाराज जी हैं तो जरूर आएंगे, और महाराज ना हो, अरे हम नहीं आ रहे, क्या करेंगे आके? तो महानुभाव फिर पता नहीं तुम्हें 20 साल 25 साल बाद साधु मिले ना मिले। इसलिए आपके लिए कल मौका है 10 दिन तक कुछ चीज समझने का। वाकई में 10 दिन क्या होता है, क्यों आते हैं, काहे के लिए आते हैं, और आए भी तो हम उसमें क्या सीखें। इसलिए 10 लक्षण महापर्व आते हैं, इसलिए इसको पर्वों का राजा कहा गया। महापर्व, पर्वाधिराज पर्व, 10 लक्षण महापर्व। क्षमा से चालू होगा और क्षमावाणी पर समापन। इस प्रकार से सारी इसकी व्यवस्थाएं
चलेगी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हाई फाई व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो लोगों ने कहा कि मंदिर तक लोगों को कैसे जोड़ें। चलो दिन में नहीं आए, दोपहर के नहीं आए, शाम के नहीं आए, तो उन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम रखना चालू कर दिया। क्या कर दिया? किसी ने गेम शो रख दिया, किसी ने नाटकीय मंचन रख दिया, किसी ने ये सजाओ प्रतियोगिता, किसी ने भजन सजाओ, भजन कराओ, ये नाचना गाना। हालांकि उस समय ये कोई व्यवस्थाएं थी ही नहीं। क्या था? सिर्फ पूजा पाठ करिए, 10 लक्षण में तत्वा सूत की वाचना सुनिए और शाम के आरती करके अपना आराम कीजिए। सुबह फिर 5-6 बजे आकर के 2-4-5 घंटे धर्म ध्यान पूजा पाठ करिए। यही जीवन था। अब लोगों ने टेक्नोलॉजी, हाई सोसाइटी, हाईटेक बच्चे पैदा करने लग गए। अब वो बच्चे कहते हैं जब तक हमें मिलेगा नहीं हम आएंगे नहीं, जब तक हमें बोलोगे नहीं हम करेंगे नहीं, जब तक हमसे कहो नहीं हम आएंगे नहीं। आजकल जो बच्चे आते हैं ना, इनके अंदर एक मेंटलिटी बन गई है कि हर धर्म में जाने में हमें कुछ ना कुछ मिलता है। एक मंदिर है जहां सिर्फ हमसे लिया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। तो साधुओं ने, श्रावकों ने, पंडितों ने, समाज ने, मंडलों ने थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लिया। उन्होंने कहा गिफ्ट बांटो, इनाम बांटो, कुछ ना कुछ बांटो, जिस बहाने से, किसी बहाने से भी आप धर्म ध्यान करें। लेकिन आपको सुबह 9 से 10 कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी आपको आना पड़ेगा। क्या कहा? ताली हो जाएगा? तुमसे तो उम्मीद ही नहीं कि तुम आ पाओगे, और तुम्हारे जीजा से भी उम्मीद नहीं है। हो जाएगा? आप आओगे तो हमारा भी सिद्धांत है, आओ तो वेलकम। क्या कहा? आओगे वेलकम, और नहीं आए तो भीड़ कम। अपन डोंट वेरी बी हैप्पी वाले हैं। हमें तो श्री कृष्ण चाहिए, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन चाहिए। जब महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता पढ़ी तो सुनने वाला महेंद्र भैया सिर्फ एक था, अर्जुन, और उसके बाद आज पूरा विश्व पढ़ रहा है क्या? गीता। बस मुझे आप जैसे अर्जुन चाहिए, और नहीं चाहिए। समझने वाला चाहिए, समझाने वाला तैयार है, समझने वाला चाहिए। जिसने समझ लिया वही समझदार कहलाएगा। लेकिन बेवकूफ का टैग तो तुम्हें वैसे ही लगा है। ये टैग अगर हट जाएगा, मूर्खों का टैग हट जाएगा, लोग कहेंगे तुम समझदार हो, अपना जीवन जीना सीख गए। मुझे बड़ी खुशी हुई कल कि कल एक मैं वहां से निकल रहा था, एक बच्चा खड़ा था और मम्मी उसकी पानी दे रही थी। तो पानी लेने से पहले उसने पूछा, मम्मी पानी छना है? मेरी इतनी खुशी मिली, वाह, मैंने आज ही क्लास पढ़ाई और वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ पानी छना है? महाराज ने कहा है बिना छना पानी पीने से दोष लगता है, जीवों की हिंसा लगती है, पढ़ाई में लिखाई में मन नहीं लगता। मैं जैसे उसको देखा उसकी माँ मुस्कुरा गई। मालूम है कौन थे वो मिश्रा जी थे, जैन भी नहीं थी। हमें कितनी खुशी मिली। एक पंडित जी के अंदर इतनी अच्छी भावना बनी है, तो सोचिए 10 रविवार का संस्कार शिविर में कितनी कुछ चीजें वो सीख करके गए होंगे। आप भले नहीं सीख पाए होंगे, लेकिन उसके अंदर पवित्र भावनाएं आ गई। आज से 20 साल बाद भी कभी वो खड़ा होगा कहीं पर और जल उसको दिया जाएगा तो कहेगा ये पानी प्रासुक है कि नहीं, ये छना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसके गीली मिट्टी में आज ही संस्कार चले गए। बाद में जब वो मटका बनेगा, सुंदर मूर्ति बनेगा, तो अपने आप जीवंत होकर के कहेगा नहीं, हमने संस्कार शिविर में एक काम सीखा था। ठीक है, तो कल से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। कल सुबह 7 बजे महेंद्र कुमार जी, विनोद कुमार जी, ठीक 7 बजे यहाँ से सराफे बाजार पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अपन चलेंगे। 7 बजे निकलेंगे, 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। 9 बजे से अपने मंगल प्रवचन, और कल हम दोनों मुनिराज का धुआं बंद रहेगा। क्या रहेगा? अब कब तक रहेगा ये तो हमें मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम। जब तक रहेगा सो रहेगा, और जिस दिन खुलेगा सो खुलेगा। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।